सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसका हम 7वां और 8वां पार्ट इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करें स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, एक एपी में यह हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्रथम पद दे रखा है हमें 8, अंतिम पद दे रखा है हमें 62 और पदों का योगफल हमें दे रखा है 210। बट ये पदों की संख्या आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा एन है, पदों की संख्या हमें इस समय नहीं दे रखा है और वही हमें फाइंड करना है, मतलब कि एन फाइंड करना है और साथ ही साथ सार्वंतर डी भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। देखिए, दिया है प्रथम पद a = 8, एन हमारा अंतिम पद होता है, राइट, जिसे एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म 62। ठीक है बच्चों, एस एन पदों का योगफल दे रखा है 210। अब साथ ही साथ हम जो ज्ञात करना है वो भी लिख लेते हैं, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और हमें डी सार्वंतर भी ज्ञात करना है। तो देखो, अब यहाँ पर पदों की संख्या जो एन है पहले हम उसे फाइंड करेंगे, तो उसे फाइंड करने के लिए मैं एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगी क्योंकि मुझे पदों का योगफल दे रखा है टोटल, तो इस फॉर्मूले के जरिए हम एन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। तो पदों का योगफल कितना है बच्चों? 210 और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जो एस एन का फॉर्मूला होता है 2 होते हैं, ठीक है, बट जब भी हमें प्रथम पद और अंतिम पद दे रखे तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है और मुझे अभी सब में दोनों चीजें दे रखी है तो मैं ये वाला छोटा वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ सेकेंड नंबर का। ठीक है, अब एस एन हमारा कितना है? 210 = एन तो हमें फाइंड करना है बच्चों, डिवाइड में 2, प्रथम पद 8, अंतिम पद 62। ठीक है, अब 210 ऐसा का ऐसा, 9/2 ऐसा का ऐसा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 = 6, बचा यहाँ पर 1, 2 5 = 10, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 210 = 35n। कितना आ जाएगा बच्चों? 35n। अब हमें तो n फाइंड करना है तो इंटू का 35 कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, राइट। इसे हम कैंसिल करेंगे 5 के डबल से, 5 7 = 35, 5 4 = 20, बचा 1, 5 2 = 10। अब ये जो 42 है वो 7 के डबल से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 = 7, 7 6 = 42। तो एटलीस्ट आपका n = कितना आया बच्चों? 6। तो n आ चुका है। अब इसके जरिए हम क्या निकाल लेंगे? डी सार्वंतर। और डी सार्वंतर निकालने के लिए अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी एन अंतिम पद, जिसमें हमारा डी आता है, राइट बच्चों। तो देखिए यहां पर मैं रिटर्न कर रही हूं। अब देखिए, एन का फॉर्मूला होता है अंतिम पद = प्रथम पद प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज डी सार्वंतर। ठीक है, अब n हमारा कितना है? 62 हमें दे रखा है। प्रथम पद कितना है बच्चों? 8 दे रखा है हमें। n अभी जस्ट आपके सामने मैंने फाइंड किया, 6 माइनस का 1 और d हमें फाइंड करना है। दैट्स क्लियर। अब क्या करेंगे? प्लस का 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। 6 में से 1 गया तो 5d, 62 में से 8 आप माइनस करोगे, दैट्स योर आंसर 54। अब हमें d की वैल्यू चाहिए तो अब हम क्या करेंगे? इंटू का 5 कहाँ कर देंगे? डिवाइड में कर देंगे, = d। अब 5 ऐसा है, मतलब 54 ऐसा है जो 5 के टेबल में नहीं आता, मतलब इससे कैंसिल नहीं होगा, तो आपका d क्या आ जाएगा बच्चों? 54 डिवाइड में 5। ये आपका डी सार्वंतर भी आ चुका है और n पदों की संख्या 6 भी आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसी तरह इसका सेकेंड नंबर का जो सम है, नेक्स्ट सेकेंड तो नहीं, 8 नंबर का जो पार्ट है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उसे सॉल्व करने के पहले यहाँ पर मैं रिटर्न कर लेती हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए क्या दिया गया है हमें। 8th एन अंतिम पद हमें दे रखा है 4, डी सार्वंतर हमें दे रखा है यहाँ पर
पदों का योगफल हमें दे रखा है, बट यहाँ पर भी बच्चों देखिए आप ध्यान से, पदों की संख्या नहीं दिया है, ठीक है, ये चीज हमें दी गई है। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एन और ए, मतलब एन पदों की संख्या और प्रथम पद, ये दो चीजें हमें फाइंड करके बतानी है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दिया है वो मैं रिटर्न कर लेती हूँ। दिया है अंतिम पद n = 4, साथ ही साथ सार्वांतर d = 2, Sn पदों का योगफल -14। अब यहाँ पर हमें n फाइंड करना है, ठीक है, पदों का योग मतलब टोटल पद कितने हैं, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और साथ ही साथ a प्रथम पद भी हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। कोई डाउट? जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी है। अब देखो हम a कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ ध्यान से समझना। a के लिए मुझे क्या एक दिया गया है, अंतिम पद, मतलब अगर मुझे प्रथम पद ज्ञात करना है तो मैं अंतिम पद के द्वारा फाइंड करूंगी, क्योंकि अंतिम पद में d आता है, वो है मेरे पास। अब देखिए ट्राई करते हैं हम, आता है या नहीं। तो हमारा अंतिम पद कितना दे रखा है, सबसे पहले तो 4 दे रखा है, ठीक है। अब अंतिम पद n = a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज d। अंतिम पद 4 है, a हमें फाइंड करना है, n भी हमें फाइंड करना है, -1, d कितना दे रखा है, 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 का n में मल्टीप्लाई 2n, 2 1 जा 2। अब माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a + 2n ऐसा का ऐसा, 4 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है, = a + 2n। अब मैंने बोला था, हालांकि इसमें हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आया है, बट यहाँ पे एक नई कंडीशन बन रही है, देखिए क्या, इन दोनों को इधर लेके आ रही हूँ मैं, इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना था, ए के लिए ही मैंने ये फॉर्मूला रिटर्न किया था। अब ए तो मेरा निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पर मैं एक नई इक्वेशन बना लेती हूँ, प्लस का 2n इधर भेज के माइनस का कर देती हूँ, और इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, क्योंकि जहाँ भी ए हमें आगे सॉल्व करना रहेगा तो हम समीकरण के द्वारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे एन निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, Sn का फॉर्मूला लगाना होगा, और Sn का मतलब पदों का योगफल हमें दे रखा है -14, और इसी में n भी आता है, तो अब n निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए n हम यहीं पर आपके सामने इधर ही सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। देखिए किस तरह से निकालेंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब देखो प्रथम पद अभी मैंने आपके सामने समीकरण 1 माना है, ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 से सबसे पहले तो Sn अंतिम पद कितना दे रखा है बच्चों, -14, ठीक है। n तो हमें फाइंड करना है, n/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप अंतिम पद ये a का वैल्यू देख सकते हैं, जो समीकरण 1 मैंने दिया है, तो a के प्लेस पर मैं लिख सकती हूँ 6 - 2n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a के प्लेस पर 6 - 2n। इसे हम अंतिम पद समझ लेते हैं, प्रथम पद समझ लेते हैं। अंतिम पद कितना दे रखा है, 4, ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में 2 डिवाइड में है तो इनटू में हो जाके माइनस का 28 हो जाएगा, = n ब्रैकेट में ये प्लस का 6 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 10, माइनस का 2n ब्रैकेट क्लोज। अगली स्टेप में इस n का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का n में करेंगे 10n, माइनस n का 2n में करेंगे तो 2n²। अब ये दोनों डिजिट हम इक्वल के इधर लेके आते हैं, देखना आपके सामने नई इक्वेशन बन जाएगी जो होती है द्विघात समीकरण। माइनस का 2n² इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 10n इक्वल के इधर आके प्लस का हो जाएगा, राइट। अब -28 में इक्वल के इधर नहीं ला रही हूँ, ये अपनी प्लेस पर ही रहेगा, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो देख रहे होंगे आप, एक हमारी नई इक्वेशन बन रही है, यहाँ पर मैं n लिख देती हूँ, हमारी एक नई इक्वेशन बन रही है जो होती है द्विघात समीकरण। अब इसे मैं और शॉर्ट कर सकती हूँ, यहाँ पर 2 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि 2 के मल्टीपल्स मिल रहे हैं, तो 2 से भाग देने पर अब देखिए यहाँ देंगे तो n² बचेगा, माइनस यहाँ देंगे तो 2 5 जा 10, यहाँ देंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ये अब हमारा शॉर्ट आ चुका है। अब देखो
आपको पता है द्विघात समीकरण में क्या होता है बच्चों, बीच वाली डिजिट का फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालना होता है, राइट। तो यहाँ पर बीच वाली डिजिट की ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसको मैं माइनस करूँ तो 5 आना चाहिए। तो देखो 7 और 2 ऐसी दो संख्याएं हैं, तो 7 में से 2 गया तो 5, तो हमें मल्टीपल्स मिल गए हैं। 7n ब्रैकेट लगाना रहेगा जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं 2n। 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ चुका है, माइनस का 14, ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर n स्क्वायर, अगली स्टेप में हम ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस का 2n आ जाएगा, राइट, माइनस का 14। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड टर्म। अब देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ बच्चों, एक n बाहर, एक n अंदर, माइनस का 7। n में n का स्क्वायर क्या है, n में 7 का क्या, 7n, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, ब्रैकेट में बचा n, 2 के में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 आ जाए, तो 2 7 जा 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर n-7, इसका कंपेयर भी हम 0 से करेंगे, और ब्रैकेट के बाहर n+2 है, इसका कंपेयर भी हम 0 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बच्चों, माइनस का 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, राइट, और माइनस का 2 उधर जाके, सॉरी प्लस का 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है, राइट। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, पदों की संख्या हमेशा क्या आती है, धनात्मक। तो ये आपका n तो आ चुका है। अब n के जरिए हम क्या निकाल लेते हैं, a निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 आपको आपके दिख ही रहा होगा, नजर आ रहा होगा, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a ऐसा का ऐसा, 6 ऐसा का ऐसा, -2, n के प्लेस पर आ जाएगा 7, ठीक है बच्चों। अब देखिए 7 2 जा 14, 14 में से 6 गया तो आपका क्या आया आंसर 8। बड़ी संख्या काय की है, माइनस की। तो ये आपका a भी आ चुका है और n भी आ चुका है, और ये दोनों चीज़ ही हमें इस सम में फाइंड करनी थी। तो आया आपको समझ में, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, दोनों सम कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह सम सॉल्व करके अपना आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आज कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे 2 सम और रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करा दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।